आज इसके बाद इससे पहले वाले क्लास में हम लोग पढ़े थे ताक्षणिक वेग और औसत वेग के बारे में। अब जिस टॉपिक्स के बारे में हम स्टडी करेंगे उसका नाम एक्सेलरेशन, दैट मीन्स त्वरण है। आज हम त्वरण और त्वरण से रिलेटेड बहुत सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे, त्वरण के टाइप्स के पढ़ेंगे, एक एक चीज़ें पूरी डिटेल्स में बात करेंगे। जो हम हेडिंग लिखे हैं त्वरण, दैट मीन्स एक्सेलरेशन, तो सबसे पहले हम उस चीज़ पे बात करेंगे कि आखिर एक्सेलरेशन होता क्या है, त्वरण होता क्या है। इस चीज़ को समझने के लिए हम एग्जाम्पल एक लेके समझाएंगे कि त्वरण क्या है। मैं बोल रहा हूँ कि एक वस्तु है जो प्रारंभिक वेग से चलना प्रारंभ की है, दैट मीन्स प्रारंभिक वेग मतलब जीरो वेग से चलना प्रारंभ की है, और मैंने ये देखा कि जब वह जीरो वेग से चलना प्रारंभ की है तो प्रति सेकंड अपनी वेग में कुछ परिवर्तन करती जा रही है, प्रति सेकंड। तो कोई भी जब गतिमान वस्तु हो और वह प्रति सेकंड अपनी वेग में परिवर्तन करती जा रही हो तो वह प्रति सेकंड अपनी वेग में जितना परिवर्तन करती है उसी का नाम होता है त्वरण। जैसे मैंने देखा यहाँ पे एक वस्तु ये लिया, इस वस्तु का प्रारंभिक वेग जीरो है, उसने एक सेकंड बाद उसका वेग 2 मीटर प्रति सेकंड हुआ, अगले एक सेकंड में उसका वेग 4 मीटर प्रति सेकंड, अगले एक सेकंड में उसका वेग 6 मीटर प्रति सेकंड हो गया। यानी मैंने देखा कि प्रति सेकंड वह कितना वेग में परिवर्तन करती जा रही है, दो का। पहले जीरो था, एक सेकंड में अपना वेग बढ़ा के कर ली 2 मीटर प्रति सेकंड, फिर अगले एक सेकंड में 2 और बढ़ा ली, अगले एक सेकंड में 2 और बढ़ा ली। यानी ये प्रति सेकंड अपने वेग में ये परिवर्तन करती जा रही है। तो प्रति सेकंड जितना ये वेग में परिवर्तन कर रही है, इसी वेग परिवर्तन का नाम क्या चीज है, त्वरण। अब ऐसा नहीं है कि 2 मीटर प्रति सेकंड, 2 मीटर प्रति सेकंड, 2 मीटर प्रति सेकंड समान परिवर्तन करे, ऐसा नहीं है। हो सकता है पहले एक सेकंड में 2 मीटर प्रति सेकंड, अगले एक सेकंड में वो 5 मीटर प्रति सेकंड कर ले, अगले एक सेकंड में 10 मीटर प्रति सेकंड कर ले, इससे मतलब नहीं है। यानी प्रति सेकंड जितना वह वेग में परिवर्तन करेगी उसी का नाम है त्वरण। तो त्वरण का क्या परिभाषा देंगे हमने देखा क्या, ये 2 मीटर प्रति सेकंड, 2 मीटर प्रति सेकंड, 2 मीटर प्रति सेकंड, 2 मीटर प्रति सेकंड, 4 मीटर प्रति सेकंड, 6 मीटर प्रति सेकंड है क्या ये वेग में परिवर्तन। किसके साथ परिवर्तन हो रहा है, समय के साथ। पहले एक सेकंड में 0 से 2 हो गया, अगले एक सेकंड में 2 से 4 हो गया, उसके अगले एक सेकंड में 4 से कितना हो गया, 6। यानी प्रति सेकंड वह अपनी वेग में परिवर्तन कर रही है 2 मीटर प्रति सेकंड का। तो यही 2 मीटर प्रति सेकंड क्या है, त्वरण है। तो हमारे कहने का मतलब यह है कि 2, 4, 6 ये क्या चीज है, ये वेग में परिवर्तन है। क्या है भाई, ये वेग में परिवर्तन है। 1, 1, 1 ये समय परिवर्तन हो रहा है ना, यानी यहां से यहां गई 1 सेकंड, यहां से अब 4 कर ली तो 1, 1, 2 सेकंड। 0 से जब 6 मीटर प्रति सेकंड का वेग प्राप्त हुआ तो 1, 2, 3 सेकंड हो चुका था। इसका मतलब नीचे वाला क्या है, ये समय अंतराल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके वेग में परिवर्तन भी हो रहा है और समय में भी अंतराल मिल रहे हैं। तो हम इसको लिख दिए वेग परिवर्तन बट्टे क्या है, समय अंतराल। वेग परिवर्तन बट्टे समय अंतराल को हम एक शॉर्टकट भाषा में पढ़ सकते हैं वेग परिवर्तन की दर, और इसी वेग परिवर्तन की दर का नाम क्या चीज है, त्वरण। तो त्वरण का परिभाषा क्या निकल गया, सिंपल बोलेंगे, किसी गतिमान वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। दोबारा से क्या बोलेंगे, किसी गतिमान वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। दोबारा से, किसी गतिमान वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। अगर किसी गतिमान वस्तु का t1 समय पर वेग v1, t2 समय पर वेग v2 हो जाता है तो उसमें त्वरण हो जाएगा ये v2 माइनस v1 बट्टे t2 माइनस t1। त्वरण इक्वल टू, अब निकल गया फार्मूला, v2 माइनस v1 को डेल्टा v से
और T2 माइनस T1 को लिख लेते हैं डेल्टा T से। तो ये हमारा मिल जाता है त्वरण। दोबारा से बोल रहे हैं, त्वरण का परिभाषा देंगे, किसी गतिमान वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। अगर किसी गतिमान वस्तु का T1 समय पर वेग V1, T2 समय पर वेग V2 है, तो त्वरण बराबर फार्मूला होता है, ऊपर वेग में परिवर्तन लिखना है, नीचे समय में परिवर्तन लिखना है। तो वेग में परिवर्तन हो जाएगा V2 माइनस V1 और समय में परिवर्तन हो जाएगा T2 माइनस T1। तो त्वरण इक्वल टू फार्मूला निकल गया V2 माइनस V1 अपान T2 माइनस T1। तो त्वरण इक्वल टू V2 माइनस V1 को डेल्टा V से लिखते हैं और T2 माइनस T1 को डेल्टा T से लिखते हैं। दैट मीन्स त्वरण इक्वल टू निकल गया डेल्टा V अपान डेल्टा T। ये होता है त्वरण का कंसेप्ट। अब त्वरण के प्रकार, अब इसके थोड़ा सा यूनिट्स की बात करेंगे, इसके मात्रक की। तो अब देखेंगे त्वरण इक्वल टू वेग परिवर्तन बट्टे समय अंतराल है। तो सबसे पहले हम चाहेंगे त्वरण का रिप्रेजेंटेशन लिख लें कि त्वरण को किससे प्रदर्शित करते हैं। तो हम लिखते हैं त्वरण को स्मॉल ए से। स्मॉल ए से क्यों लिखते हैं? क्योंकि ए से होता है एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन का मतलब होता है त्वरण, एक्सीलरेशन की शुरुआत ए से है, इसलिए त्वरण को हम रिप्रेजेंट करते हैं ए से। दूसरा नंबर इसका SI मात्रक पूछेगा। SI मात्रक क्या है या MKS मात्रक क्या है, बात एक ही होता है। तो ऊपर दिया है वेग परिवर्तन, ऊपर वेग आ गया है तो वेग का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड और डिवाइडेड बाय, नीचे समय आ गया तो समय का मात्रक होता है सेकेंड। तो ऊपर हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड का मल्टीप्लाई सेकेंड में होगा तो होगा सेकेंड स्क्वायर। तो त्वरण का SI मात्रक हो गया मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अगर इसका CGS मात्रक पूछेगा तो क्या बोलेंगे? मीटर का छोटा सा रूप होता है सेंटीमीटर और सेकेंड का तो सेकेंड रहेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि त्वरण को किससे लिखते हैं? ए से। इसका SI मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, CGS मात्रक सेमी प्रति सेकेंड स्क्वायर और इसका बीमीय सूत्र जैसे कि हम पहले से निकाल चुके हैं, इसका बीमीय सूत्र पूछेगा तो बताएंगे LT पे -2। ये इतना त्वरण से रिलेटेड बातें हुई। अब दूसरा हमारा हेडिंग है त्वरण के प्रकार। हम बताएंगे त्वरण निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। ये निश्चित नहीं करेंगे कि त्वरण मुख्य रूप से 4 प्रकार के ही होते हैं, जिसमें पहला हमारा त्वरण निकला है एक समान त्वरण। उसी एक समान त्वरण को हम कहते हैं नियत त्वरण। दूसरा हमारा आता है असमान त्वरण, उसी को हम कहते हैं परिवर्तित त्वरण। तीसरा आता है औसत त्वरण और चौथा आता है तात्क्षणिक त्वरण। अब हम एक एक करके डिफाइन करेंगे कि एक समान त्वरण दैट मीन्स नियत त्वरण क्या है, असमान त्वरण दैट मीन्स परिवर्तित त्वरण क्या है, औसत त्वरण क्या है और तात्क्षणिक त्वरण क्या है। एक एक चीज डिटेल्स पढ़ेंगे। अब देखिए इस नियत त्वरण में हम कैसे बात करेंगे या समान त्वरण में। नियत से इस चीज का क्लियरिफाई हो जाता है कि नियत का मतलब वह नहीं बदल रहा होगा, दैट मीन्स निश्चित होगा। जैसे मैंने बोला कि एक वस्तु का ये प्रारंभिक वेग 0 है, स्टार्टिंग में 0 है, लेकिन जैसे ही उसे 1 सेकंड के लिए गतिमान किया गया वो अपना वेग बढ़ा लिया 2 मीटर प्रति सेकंड। फिर उसके अगले सेकंड में उसने अपना वेग फिर से कितना बढ़ाया? 2 मीटर प्रति सेकंड। यानी समय क्या मिल रहा है इसको? समान। समान समय अंतराल में इसके वेग में परिवर्तन भी कितना हो रहा है? समान। यहाँ भी यहाँ से यहाँ कितना परिवर्तन किया? तो 2 मीटर प्रति सेकंड। फिर यहाँ से यहाँ कितना परिवर्तन किया? 2 मीटर प्रति सेकंड। तभी तो 0 से 2 हुआ, 2 से कितना हो गया? 4। यानी पहले 1 सेकंड में अपना वेग 2 मीटर प्रति सेकंड बढ़ाया, फिर अगले 1 सेकंड में अपना वेग 2 मीटर प्रति सेकंड बढ़ाया। पहले 1 सेकंड में जब अपना वेग 2 मीटर प्रति सेकंड बढ़ाया तो 0 से 2 हो गया। अगले 1 सेकंड में जब अपना वेग 2 मीटर प्रति सेकंड बढ़ाया तो 2 और 2 मिलके 4 मीटर प्रति सेकंड हो गया। इसका मतलब उन्होंने क्या किया? समान समय अंतराल में अपने वेग में परिवर्तन भी समान किया। लेकिन उसके जस्ट आगे वाले एग्जाम्पल में देखेंगे कि स्टार्टिंग में वस्तु का वेग 0 था
उसको 1 सेकंड की टाइम मिली तो 2 मीटर प्रति सेकंड बढ़ाया, लेकिन जब अगला सेकंड की टाइम मिली तो अब 2 न बढ़ा के वह 3 मीटर प्रति सेकंड बढ़ाया। यानी शुरू में तो 0 था, 1 सेकंड में बढ़ा के 2 मीटर प्रति सेकंड कर लिया, लेकिन अगला एक समय मिला तो वह 3 मीटर प्रति सेकंड बढ़ाया, यानी 2 से कर लिया 5। यानी यहाँ पे परिवर्तन 2 और यहाँ पे परिवर्तन क्या है, 3। समय तो समान है, लेकिन यहाँ उसके वेग में परिवर्तन समान नहीं है। यहाँ पे मैंने देखा समान समय में वेग में परिवर्तन भी क्या हो रहा था, समान, और यहाँ समान समय में वेग में परिवर्तन असमान है। तो हम क्या बोलेंगे इस बेस पे, त्वरण का परिभाषा, जब समान समय में वस्तु के वेग में परिवर्तन भी समान होगा तो उसमें जो त्वरण मिलेगा वह एक समान त्वरण होगा या नियत त्वरण होगा। लेकिन जब समान समय में किसी गतिमान वस्तु के वेग में परिवर्तन डिफरेंट होगा, अलग अलग होगा, तो उसमें जो त्वरण मिलेगा उसे बोलेंगे असमान त्वरण। तो अब इस बेस पे अगर हमें सिर्फ समान त्वरण, एक समान त्वरण या नियत त्वरण, असमान त्वरण या परिवर्तित त्वरण को डिफाइन करना होगा तो क्या परिभाषा बोलेंगे, सिंपल परिभाषा देंगे। ये सब किसके लिए लागू हो रहा है, तो हम बोलेंगे जो त्वरण है ये सब गतिमान वस्तु के लिए है। आप ब्रेक यहां लिख दे रहे हैं, ये गतिमान वस्तु के लिए ही होगा। तो इस बेस पे अब एक समान त्वरण या नियत त्वरण का क्या परिभाषा देंगे, बोलेंगे हम वह त्वरण जिसमें किसी गतिमान वस्तु के, दोबारा से, वह त्वरण जिसमें किसी गतिमान वस्तु के समान समय में वेग में परिवर्तन समान होता है उसे एक समान त्वरण या नियत त्वरण कहते हैं। दोबारा बोल रहे हैं, बोलेंगे ऐसे, वह त्वरण जिसमें किसी गतिमान वस्तु के समान समय में वेग में परिवर्तन समान होता है उसे एक समान त्वरण या नियत त्वरण कहते हैं। दोबारा, वह त्वरण जिसमें किसी गतिमान वस्तु के ये समान समय में वेग में परिवर्तन समान होता है उसे एक समान त्वरण या नियत त्वरण कहते हैं। इसके बाद से आता है असमान त्वरण या परिवर्तित त्वरण। इसका परिभाषा देंगे हम ऐसे, वह त्वरण जिसमें किसी गतिमान वस्तु के समान समय में वेग में परिवर्तन अलग अलग होता है उसे असमान त्वरण या परिवर्तित त्वरण कहते हैं। 2 चीजें क्लियर हो गया। पहला क्या क्लियर हुआ, एक समान त्वरण या नियत त्वरण का, वह त्वरण जिसमें किसी गतिमान वस्तु के समान समय में वेग में परिवर्तन समान होता है उसे एक समान त्वरण या नियत त्वरण कहते हैं। उसके बाद आता है असमान त्वरण या परिवर्तित त्वरण। तो इसका परिभाषा देंगे ऐसे, वह त्वरण जिसमें किसी गतिमान वस्तु के समान समय में वेग में परिवर्तन अलग अलग होता है उसे असमान त्वरण या परिवर्तित त्वरण कहते हैं। इसके बाद से आता है औसत त्वरण। इसको हम कहते हैं ए एवरेज, AVJ। औसत त्वरण को A × AVJ से लिखेंगे, यानी एवरेज एक्सीलरेशन, दैट मीन्स औसत त्वरण। इसमें हम कुछ भी नहीं करते हैं, जितना भी वेग में परिवर्तन होता है हम किसी वस्तु को गतिमान कर दिए, वह प्रति सेकंड जितना अपना वेग में परिवर्तन करेगा, प्रति सेकंड जितना भी वह अपने वेग में परिवर्तन करेगा, उसी वेग परिवर्तन के दर के औसत मान को हम क्या नाम रख देंगे, औसत त्वरण। दोबारा से, एक गतिमान वस्तु लेंगे और उसको मूव कराना स्टार्ट करेंगे, वह प्रति सेकंड जितना अपने वेग में परिवर्तन करेगा उसी के औसत मान का नाम क्या रख देंगे, औसत त्वरण। तो इसका सिस्टमेटिक परिभाषा दे देंगे, किसी गतिमान वस्तु के वेग परिवर्तन की दर के औसत मान को औसत त्वरण कहते हैं। क्या बोलेंगे, किसी गतिमान वस्तु के वेग परिवर्तन की दर के औसत मान को औसत त्वरण कहते हैं। इसका भी सेम पीछे वाला ही फार्मूला देंगे। अगर गतिमान वस्तु का t1 समय पर वेग v1 और t2 समय पर वेग v2 हो तो इसका औसत त्वरण कितना होगा, तो v2 - v1 / t2 -
T1, V2 माइनस V1 को डेल्टा V से और T2 माइनस T1 को किससे लिख लेते हैं, डेल्टा T से। दोबारा से अब पूरा बोल रहे हैं। त्वरण के प्रकार में पहला क्या है, एक समान त्वरण या नियत त्वरण, दूसरा है असमान त्वरण या परिवर्तित त्वरण, तीसरा है औसत त्वरण, चौथा है तात्क्षणिक त्वरण। पहले हम किसका परिभाषा देने जाएंगे, एक समान त्वरण या नियत त्वरण का। क्या परिभाषा देंगे, सिस्टमेटिक दे रहे हैं परिभाषा, बोलेंगे हम वह त्वरण जिसमें किसी गतिमान वस्तु के समान समय में वेग में परिवर्तन समान होता है उसे एक समान त्वरण या नियत त्वरण कहते हैं। इसके बाद आता है असमान त्वरण या परिवर्तित त्वरण। परिभाषा देंगे वह त्वरण जिसमें किसी गतिमान वस्तु के समान समय में वेग में परिवर्तन ये अलग अलग होता है उसे असमान त्वरण या परिवर्तित त्वरण कहते हैं। इसके बाद आता है औसत त्वरण। बोलेंगे ऐसे बोलेंगे किसी गतिमान वस्तु के वेग परिवर्तन की दर के औसत मान को औसत त्वरण कहते हैं और इसे AVG से प्रदर्शित करते हैं या और इसे A पे बार लगाकर प्रदर्शित करते हैं। अब देख लीजिए, अगर गतिमान वस्तु का T1 समय पर वेग V1 और T2 समय पर वेग V2 हो तो इसका औसत त्वरण क्या होगा, तो V2 माइनस V1 अपान T2 माइनस T1, V2 माइनस V1 अपान T2 माइनस T1। अब देखेंगे हम V2 माइनस V1 को डेल्टा V से लिख लेंगे और T2 माइनस T1 को डेल्टा T से लिख लेंगे। ये हमारा औसत त्वरण तक कंप्लीट हुआ। इसके बाद लास्ट बचता है तात्क्षणिक त्वरण। दैट मीन्स ये तात्क्षणिक त्वरण का एक परिभाषा एक शार्ट रूप में दे रहे हैं, जैसे कल तात्क्षणिक वेग का दिए थे वैसे ही। इसमें मैं थोड़ा सा अलग से बात करूंगा क्योंकि ये इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है तो इसमें थोड़ी सी विशेष बातें होंगी। इन दोनों पे नीट और IIT में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन रिपीट होते हैं और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन उठते भी हैं, तो इस पे बहुत सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन क्लियर करेंगे। देख लीजिए, जो तात्क्षणिक त्वरण है ये एक प्रकार का औसत त्वरण है, लेकिन इसमें एक शर्त है, कब ये औसत त्वरण तात्क्षणिक त्वरण बनेगा। औसत त्वरण कंटिन्यू अपना वर्क करता रहेगा, औसत त्वरण होता रहेगा, लेकिन एक ऐसा टाइम मिलेगा, एक उस पीरियड में जितना समय तक औसत त्वरण हमको मिलेगा उसमें एक ऐसा सिचुएशन आएगा, एक ऐसा विशेष स्थिति आएगा जिसमें एक नए तरह का त्वरण मिलेगा और उसी त्वरण का नाम क्या रख दिया जाएगा, तात्क्षणिक त्वरण। जैसे एक व्यक्ति तात्क्षणिक वेग में बताए थे, एक व्यक्ति है यहाँ से मान लीजिए पडरौना जाना शुरू कर दिया है, वह 10 मीटर प्रति सेकंड की एक समान चाल से चलता जा रहा है। अचानक कोई ऐसा जगह आया कि उसकी चाल कुछ सेकंड के लिए 10 से 11 हुई और फौरन फिर 10 हो गई। तो एक ऐसा सिचुएशन था जिस टाइम पे कुछ सेकंड के लिए उसका वेग बढ़ा पुनः घट गया। तो एक विशेष टाइम पे जो उसका वेग बढ़ के 11 हुआ था तो उसी वेग का नाम रखे थे तात्क्षणिक वेग। ऐसे ही त्वरण, मान लीजिए हम बाइक चला रहे हैं, हमारे त्वरण 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, लेकिन अचानक एक जगह 2.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हुई और फिर 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हुई। तो जिस टाइम पे ये हमारा एक विशेष त्वरण प्राप्त हुआ है, इसी त्वरण का नाम क्या पड़ जाएगा, तात्क्षणिक त्वरण। तो वही लिखे हैं, किसी गतिमान वस्तु के एक विशेष समय पर उत्पन्न त्वरण को तात्क्षणिक त्वरण कहते हैं। तो तात्क्षणिक जो त्वरण होता है, इसमें ये जो त्वरण मिलता है इसको देखने के लिए बड़ी कम टाइमिंग होती है। इतनी कम टाइमिंग के लिए ये उत्पन्न होता है, इतनी कम टाइमिंग के लिए होता है कि लगभग वह टाइम 0 के समीप होता है। तो हम क्या करते हैं, इस त्वरण का जो फार्मूला लगाते हैं, मैं बोला हूं अभी इसी औसत त्वरण का नाम, यानी जो डेल्टा V अपान डेल्टा T है, यही हमारा तात्क्षणिक त्वरण बनेगा, यानी A इंस्टेंटेनियस बनेगा। लेकिन इसके लिए ये कंडीशन है कि जो टाइम है ये लगभग किसके समीप इंगित करे, 0 के। और ये टाइम की लिमिट है ना,
बहुत लिमिट होती है कि ये इतने सेकंड के लिए त्वरण बढ़ा हुआ है, तो इसमें टाइम का बाउंडेशन होता है, इसलिए लिमिट लगा लेते हैं। और टाइम 0 के समीप होता है, इसलिए डेल्टा टी टेंस टू 0 कर लेते हैं, और डेल्टा v अपान डेल्टा टी यही हमारा क्या चीज़ है, त्वरण है। तो अब देखिए हमारा ये क्या निकल गया, ए इंस्टेंटेनियस इक्वल टू, अब इतने से प्रोसेस को, यानी इतना न लिखा जाए, इसके बदले में हम एक छोटा सा प्रोसेस करते हैं और इसके लिए लिख लेते हैं ए इंस्टेंटेनियस इक्वल टू डी बी अपान डी टी, यानी ताक्षणिक त्वरण का फार्मूला निकल गया डी बी अपान डी टी। अब ये आने से बड़ी चीज़ें आसान हो जाती है। अब क्या आसान हो जाती है कि अब अगर हमें ताक्षणिक त्वरण निकालना होगा तो हमको औसत की तरफ नहीं मूव करना पड़ेगा, जो भी वेग दिया रहेगा उसका एक बार डिफरेंशिएट कर देंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, ताक्षणिक त्वरण जो हमें चाहिए। तो अब हमारे पास त्वरण के जितने भी टाइप्स मिले उनका डेफिनेशन, उनका फार्मूला मिल गया। एक बार और उसको रिपीट कर दे रहे हैं, फिर इसके आगे बात करेंगे। इसमें हमारे पास त्वरण के प्रकार है, तो हम बोलेंगे हमारे पास त्वरण कितने प्रकार के होते हैं, तो बोलेंगे त्वरण निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। पहला क्या बोलेंगे, एक समान त्वरण या नियत त्वरण। दूसरा बोलेंगे असमान त्वरण या परिवर्तित त्वरण। तीसरा बोलेंगे औसत त्वरण। चौथा बोलेंगे ताक्षणिक त्वरण। अब हम बात करेंगे एक समान त्वरण या नियत त्वरण किसे कहते हैं, तो बोलेंगे किसी गतिमान वस्तु के किसी ऐसे बोलेंगे वह त्वरण जिसमें किसी गतिमान वस्तु द्वारा समान समय में वेग में परिवर्तन भी समान होता है, उसे हम एक समान त्वरण या नियत त्वरण कहते हैं। उसके बाद असमान त्वरण या परिवर्तित त्वरण का परिभाषा देंगे, वह त्वरण जिसमें किसी गतिमान वस्तु द्वारा समान समय में या जिसमें किसी गतिमान वस्तु के समान समय में वेग में परिवर्तन अलग अलग होता है, उसे असमान त्वरण या परिवर्तित त्वरण कहते हैं। उसके बाद आता है औसत त्वरण, तो इसका बोलेंगे किसी गतिमान वस्तु के वेग परिवर्तन की दर के औसत मान को औसत त्वरण कहते हैं और इसे ए बार से प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद से आता है ताक्षणिक त्वरण, इसका क्या परिभाषा देंगे, किसी गतिमान वस्तु के एक विशेष समय पर उत्पन्न होने वाले त्वरण को ताक्षणिक त्वरण कहते हैं और इसे AINS से प्रदर्शित करते हैं। इसका मतलब ए इंस्टेंटेनियस, दैट मीन्स इंस्टेंटेनियस ऑफ एक्सीलरेशन, ताक्षणिक त्वरण इक्वल टू डी बी अपान डी टी। ये होता है हमारा डेफिनेशन।